नमस्ते बच्चों, आज खोए हुए आदमी का तीसरा भाग हम देखने वाले हैं। हमने देखा कि खोए हुए आदमी ने जैसे मुसलमान दलित लोगों को एक किया, जाति भेद नष्ट किया, वैसे ही उन्होंने और क्या किया उसके बारे में आज हमें देखना है। यहाँ पे अगर देखा जाए कि उन्होंने जाति पाति मुसलमान हिंदू दलित सबको एक किया। इतना ही नहीं कि गाँव की जो महिलाएं थी उनकी दशा उस टाइम में ठीक नहीं थी। स्त्रियों पर आदमियों का अधिकार था। फिर सभी स्त्रियों को उन्होंने एक किया और स्त्रियों को समझाया कि अपन ये जो जाति भेद है, पुरुष भेद है, उनके खिलाफ जाओ और क्या करो, जो पुरुष लोगों की चलती है वो नष्ट करो। सब स्त्रियां एक हो गए और जो पुरुष जाति के अत्याचार होते थे उसके विरुद्ध में उन्होंने आक्रमण कर दिया। उसके विरुद्ध में उन्होंने अन्याय करना जो हो रहा था वो बंद कर दिया और अत्याचार समाप्त हो गया। लेकिन ये स्त्रियों का जो अत्याचार था वो किसके वजह से होता था? आदमियों के वजह से। और यही बात अगर किसने सामने लाई है, महिलाओं को अगर किसी ने सम्मान मिलाया है तो वो कौन था? खोया हुआ आदमी था। अभी वो जो दूसरा किस्सा है कि खेती थी, लोगों की गांव में खेती थी और लोग क्या करते थे, खेती में जो धान पिकता था वो धान जो बीज था वो दूसरे गांव को लेने के लिए जाते थे, लेकिन वहां पे उनको खाद नहीं मिलती थी। फिर सब लोगों को उस जो खोया हुआ आदमी है एक साथ उन्होंने किसानों को किया और अच्छी बीज का दुकान अपने गांव में खुलवाया। अच्छी बीज का दुकान अपने गांव में खोला और सब लोग वो बीज लेते थे और सब ने खूब मेहनत करते थे। वो जब खेती में मेहनत करते थे, गांव वाले खेती में परिश्रम करते थे, तो उसकी मदद कौन करता था? वो खोया हुआ आदमी करता था। धीरे धीरे वो जो किसान लोग थे उनमें खुशहाली निर्माण हो गई। गांव में तालाब में मछलियां भर गई, गांव के पेड़ पर बहुत से फल लगने लगे। इतना ही नहीं तो पशु पक्षी उस गांव में आने लगे और उस गांव में चारों तरफ बरकत ही बरकत फैल गए। इस तरह से धीरे धीरे जो खोया हुआ आदमी था उनकी जो लोकप्रियता थी वो पूरे गांव में फैलने लगी। इतना ही नहीं, गांव छोड़ के बाजू के गांव में भी लोग उनकी क्या करने लगे? प्रशंसा करने लगे। और धीरे धीरे जो खोए हुए आदमी की प्रचिति लोगों को आने लगी। वैसे ही उनका वर्णन यहाँ पे दिया है कि उनका चेहरा कैसा था? विश्वसनीय था। उनका व्यवहार इतना सरल और अच्छा था कि अच्छे लोग भी उनको देख के उनको प्रणाम करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। कई लोग तो ऐसा कहते थे कि उनके पास कई जादुई शक्ति है। उनके पास क्या है? कई जादुई शक्ति है। तब वो लोगों को कहते कि देखो, मेरे पास कोई भी जादू शक्ति नहीं है। जो भी है वह तुम्हारे परिश्रमों के वजह से होता है, तुम्हारी मेहनत की वजह से होता है। और मेरे पास कोई भी जादुई ताकत नहीं है। इसका खंडन उन्होंने किया और धीरे धीरे वह परिश्रम का परिणाम बताने लगे। फिर वो लोग उसके शक्तियां खुद को ही पहचानते। वो कहते थे कि तुम्हारे पास जो शक्तियां है वो तुम्हारे खुद के पास है। तुम्हारी जो ऊर्जा है वह सकारात्मक कामों में लगाओ। कौन कहता था? खोया हुआ आदमी इन लोगों से कहता था। और धीरे धीरे लोग अच्छे काम करने लगे, सकारात्मक काम करने लगे। इस तरह से खोए हुए आदमी ने उन गांव वालों में विश्वास भर दिया, नया जोश भर दिया, नया उत्साह भर दिया। इस तरह से वो जो खोया हुआ आदमी था उन पे लोग भरोसा करने लगे। अंत में क्या हुआ कि इसका वर्णन आया हुआ है कि मौसम बहुत खराब हो गया था। बादलों में गड़गड़ाहट हो रही थी, आकाश में बिजली कड़क रही थी और सूर्य मानो गायब ही हो गया था, मानो रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया था। फिर इस जैसी भयानक गड़गड़ाहट गांव की बिजली गिरी
ऐसा लगने लगा। सांस की धक-धक रुकने लगी। सब लोग घर में दबा के बैठे रहे। सब लोग कहना था कि रात में गंधक जैसी तेज सुगंध पूरे गांव में फैल गई है। मकानों में, खिड़कियों में, दरगाह की झरियों से घुसकर वो पूरे गांव को समा गई है। इस तरह का वर्णन वहां पे आया था। फिर बाद में पता चला कि गांव के जो बाजू वाला कारखाना है उसका गैस रिवास एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। किसका दुष्परिणाम था ये? उस गांव का जो गैस था, गैस की जो फैक्ट्री थी, उसका मानो विस्फोट हो गया है और वो गैस पूरे गांव में फैल गया है। अभी सुबह मौसम साफ हुआ, तब लोगों ने देखा कि जो खोया हुआ आदमी था वो गायब हो गया था। गांव वालों ने उनको चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। तब गांव वाले बोले, उसे क्या जमीन निकल गई या आसमान खा गया? उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लापता होना। मानो वो लापता हो गए। सब गलियां सुनी सुनी हो गई। खोया हुआ आदमी जाने से क्या हुआ? सब गलियां सुनी सुनी हो गई। गांव के पक्षी उदास हो गए, बच्चे बेचैन हो गए, कुत्ते के आंखों में आंसू आने लगे। गांव वालों ने सब दूर खोया हुआ आदमी को ढूंढा, फिर खोया हुआ आदमी नहीं मिला। आखिर में उन्होंने खोया हुआ आदमी की एक गांव में मूर्ति बनाई और उसको गांव में बीचों बीच स्थापित कर दी। और गांव में एक पंचायत की सभा हुई और उसमें प्रण किया गया कि खोए हुए आदमी को दिखाए हुए मार्ग पर हम सब चलेंगे। इस गांव को आगे लेके जाएंगे। कौन सी धर्म, कौन सी जाति पात हम निर्माण नहीं करेंगे। इनको अपनी असली बात का पता भूल गया था। जो अपनी बात भूल गए थे, वो खोया हुआ आदमी को समय के पर सब लोगों को एक कर दिया। जब उस गांव में आखिरी में एक जन्ना अधिकारी आया, उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारी जात कौन सी, तुम्हारा धर्म कौन सा, तो जात कौन सा, धर्म कौन सा, ऐसे पूछने पर एक ही आदमी को अपनी जात ना मालूम था, ना धर्म मालूम था। सिर्फ खोए हुए आदमी ने जो अच्छा मार्ग दिखाया था वही उनको पता था। इस तरह से ये पाठ आज हमारा समाप्त हो गया है। अभी घर से क्या करना है बेटा तुमको? सब होमवर्क में घर पे गृह पाठ में आपको सवाल पहला स्वाध्याय का, सवाल दूसरा, सवाल तीसरा, चौथा, ये सब लिख के लाने हैं। आया समझ में? आज इतना ही। आगे का पाठ हम देखेंगे। सबने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।